वो खूबसूरत थी, बेहद हसीन, जिसकी उम्र हजारों साल थी, जिसकी निगाह अपने कबीले में ठहरती ना थी। लेकिन अचानक ही मोहब्बत ने उसे जकड़ा तो वो बेबस हो गई। उसे किया मालूम था वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। जाने अनजाने उसने आदमजाद बस्ती में कदम रखा तो उसे दुनिया की भूल भली उम्मीद खो गई। ना वतन इसका ना लोग, अनजान लोगों में अपना माजी तलाश करती वो आदमजाद के इश्क की असीर बिन बैठी। सूखता इश्क की मारी नगमहा बहार गाती कुंज खफाफुस में जागिरी महबूब की आमद की मुंतज़िर इसकी नज़र इल्तिफात की चाह में हर मुश्किल से गुजरती। एक परी और आदमजाद के इश्क की दास्तान। ओशिन स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। आज का नावल बहुत ही खास है। एक जिनजादी की दास्तान, इश्क और इंतकाम पर मबनी ये नावल आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें। आइए खूबसूरत नावल का आगाज़ करते हैं। शवाले इतनी चुप चुप क्यों हो? नुमरूशा ने शवाले को परेशान देखा तो बोली। शवाले अपने हाथों को देखते हुए बोली, नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन मैं उदास हूँ, मालूम नहीं क्यों। नुमरूशा खामोश हो गई। वीरान कच्ची सड़क के आसपास उगी झाड़ियाँ जो कहीं कहीं झुंड की शक्ल में थीं। किस्मत के मारे दरख्त भी इस्तादा थे जहीं चिड़ियों और दूसरे परिंदों ने घर बना रखे थे। तपती दोपहर में वो दरख्तों की घनीरी टहनियों में छपे बैठे थे। लगता था कि इधर उड़े और किसी शिकारी पंजा ने दबोच लेना है। वहशत ही वहशत थी। अचानक ही एक हाथ दरख्त की टहनियों में घुसा और लंबी उंगलियों ने एक चिड़िया को दबोच लिया। चिड़िया की चीख वाओ पुकार से सारी चिड़ियाँ चखती चलाती शोर मचाती दूर निकल गईं। माहौल में पर असरारित फैल गई। शवाले एक दरख्त पर बैठी थी। साथ वाली टहनी पर नुमरूशा विराजमान थी। इसके दांतों पर और हाथों पर खून बह रहा था। बेदर्दी से वो चिड़िया को अधीरे जा रही थी। इसका गोश्त नोच रही थी, खून की निकलती पतली सी धार जिसे उसने मुंह से लगा लिया। शवाले ने देखा तो कराहित से मुंह बनाते हुए बोली, क्या कर रही हो? अपनी हरकतों से तुम बाज ना आना। शवाले नुमरूशा से चिढ़ने लगी। मुंह का जायका बदलने में क्या हरज है? नुमरूशा ने चिड़िया की हड्डियां फनकते हुए कहा, मुझे तलसमी किले जाना होगा। वो गैर मरी नुक्ते पे नजरें जमाते हुए बोली। शवाले अपने लंबे खले बालों में हाथ फहराते हुए बोली, मगर वह नहीं जा सकते शवाले, बड़ा सख्त पहरा है। नुमरूशा ने शवाले को बाज रखने की कोशिश की। शवाले ने गुस्से से नुमरूशा को देखा। इसकी आँखें खून रंग हो गईं। मुझे मोहम्मद वारिस शाह के पास जाना होगा। क्या कह रही हो? वारिस शाह के पास नहीं जा सकते? इन्होंने क्या कहा था? महारानी से कितनी बार महारानी बता चुकी हैं कि कभी पलटकर मत आना, और मैं तो हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। देखो शवाले, पागल मत बनो, तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हो। अभी अपनी ताकत पूरी करो, बाद में सोचते ही। नुमरूशा ने शवाले को चुप करा दिया। शवाले इसे देखकर रह गई। चलो, महारानी राह देखती होंगी, वरना फिर से कोई सजा देंगी। नुमरूशा उकता कर बोली, कल इंसानों की बस्ती जाऊंगी और धीरे धीरे अपनी ताकत पूरी कर लौनेगी। शवाले ने खुद से कहा, मुझे सुनाई दे रहा है। नुमरूशा ने दरख्त से उतरते हुए कहा, तुम भी चलना, पता नहीं कब जान छूटेगी तुमसे मेरी। शवाले ने उकता कर कहा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। शवाले ने अपने परों को फैलाया और हवा में परवाज कर गई। इसके तकलीद में नुमरूशा भी इसके पीछे परवाज कर गई। अस्सलाम अलैकुम शाह जी। ज़र्क शाह ने खली किताब से सर उठाकर देखा और मुस्कुरा कर बोला, ज़हे नसीब आए मुहतरमा, कैसी हैं आप? हमने आपकी खिदमत में एक मसला बयान किया था और आपने हमारी मदद नहीं फरमाई। मजबूरा हमें आपकी बारगाह में आना पड़ा। दिल नादन सजदा रेज होने को बेताब था। आबगीने, बैठ जाएं और अपना मसला बयान कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे मसला हल हो जाए। ज़र्क आफ्ताब ने ज़रलब मुस्कुरा कर आबगीने को सोफे पर बैठने का इशारा किया। आबगीने ने अपनी शाल संभाली और सोफे पर विराजमान होते हुए कहा, हमारे मसले से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। दिल का मरज़ बढ़ गया है, कोई तबीब हो जो इस मरज़ का इलाज करे। आबगीने ने खोए से लहजे में कहा, नज़रों की प्यास बचती नहीं, दीदार करने चले आते हैं। इस दर से कभी कोई खाली नहीं गया। खुश आमदीद, मैं हूँ ओशिन। आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस दुआ के साथ कहानी का आगाज़ करूँगी कि जहाँ रहीं खुश रहीं, खुदा आपकी हिफाजत करे। आमीन सम आमीन। आप कैसे जा सकती हैं? हम आपका दामन भर सकते हैं, मगर कुछ दर्द लादू होने चाहें। दर्द, कसक, तरफ, इश्क के जुज़्व हैं। पाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी तही दामन भी होना अफजल होता है।
सारी कायनात उसी के खाली कासा में सिमट जाती है। ज़र्क आफ़ताब ने उसकी जलथल आँखों में देखते हुए कहा, हम एक पल में आपके सारे ज़ख्म मुंदमिल कर सकते हैं। मसला ये है कि आप अपने दर्द की दवा नहीं चाहती। आपको रहम नहीं आता हम पर। कितनी तकलीफ़ में हैं हम। नीम बस्मिल से कहाँ जाएं हम। ये बेचैनी वाओ इज़्तिराब। कोई तो सूरत हो वसिल की। वो धीमे लहजे में शिकवा कनन थी। ब्लैक फुल फराक जिसके बॉर्डर पर तले और बीट्स का काम था। शानों पर बड़ी सी पिंक शाल लिए, सर पर ब्लैक दोपट्टा जिसकी किनारी पर सुनहरी गोटा की बारीक लेस लगी थी। जुल्फें थीं कि बिखरने को बेताब, कान में पड़े झुमके लहरा लहरा कर ज़र्क आफ़ताब की निगाहों का मरकज़ बन रहे थे। चाय पिएंगी आप? ज़र्क आफ़ताब ने बात बदलना चाही। शुक्रिया शाह जी, हमें देर हो रही है। आबदीने ने झिलमिलाती आँखों से नफ़ी में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। चलते हैं। आपका बहुत सा वक्त लिया हमने, शायद हमारा कोई हक की बात मत कीजिए मोहतरमा, सभी हक हासिल हैं आपको। ज़र्क आफ़ताब ने सोफ़ा से उठते हुए कहा, इस कमरे की हर चीज़ आप ही की तरतीब दी हुई है। रैक में पड़ी कुतुब तक उसी तरतीब में पड़ी हैं। ड्रेसिंग टेबल की हर चीज़, ये आराइशी आलात, हम जानते हैं ये सब कुछ वैसा ही है। इस कमरे की हर चीज़। लेकिन शाह जी, हमारे दिल की दुनिया अबतर है, हम बिखर जाएंगे। आबदीने इसके सामने बेबसी से कह रही थी। इसके झमके की मधुर आवाज़ उसे अच्छी लग रही थी। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो मान लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर इंसान हैं। ज़र्क शाह ने रुख मोड़ते हुए कहा, शाह जी, आप पर ही भरोसा है, हम सब कुछ सहा रहे हैं। बस तो फिर सहती जाएं, अभी बहुत सी मुश्किलों से गुजरेंगी। सिर्फ इतना याद रखें, हम हर कदम आपके साथ हैं और कभी भी खुद को तन्हा ना समझें। हम जानते हैं। लेकिन ज़र्क शाह ने हाथ उठाकर हर बात ख़त्म कर दी, जिसका मतलब था आप जा सकती हैं। आबदीने सर झुकाकर कमरे से निकल आई, अपनी आँखें साफ करने लगी कि सब नॉर्मल लगे, मगर आंसू फिर से उमड़ आते और वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाती। वो बेबस सी होकर बरामदे के सुतून से टेक लगाकर रोने लगी। शक्र था कि अभी हवेली की सारी अवाम मेहमानों की आओ भगत में लगी थी। वो थी कि अपने दिक समेटे अपने मसीहा के दर पर चली आई थी। सूखे हुए पुराने पेड़ सदियों के इफरीत लग रहे थे। 400 सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे जो हवा के दोष पर इधर इधर भटकते फिर रहे थे। अजीब जंगल था, पूरे का पूरा सूखा हुआ। हर चीज़ पे वहशत का साया फैला हुआ था, हर तरफ सुनाटा का राज था। वो बल्ला खौफ वाओ खतर आगे बढ़ती गई, और बेखौफ भी क्यों ना होती, ये इलाका उसी का था। ये खंडर नुमा इमारत थी। इस खंडर को देखकर लगता था ये भी कभी आबाद रही होगी। खैर आबाद तो अब भी थी। इसके कबीले के बचे चंद लोग जो उसके और इसकी महारानी के हुक्म पर जान निछावर कर देने को हमा वक्त तैयार रहते थे। सारी इमारत अंधेरे में डूबी थी और हाल में वो सब इकट्ठे थे जिनकी आँखों से निकलती सुर्ख रोशनी माहौल को कुछ और पुरस्कार बना रही थी। अचानक एक हाथ उठा और हवा में इधर इधर झूलने लगा। फरकदम साकत हो गया और नीली सी शाह उभरी और फिर इसका साइज बढ़कर मशल जितना हो गया। इस रोशनी में तमाम नफूस दिखने लगे और उनकी आँखों से फूटती सुर्ख रोशनी अब मध्यम होने लगी थी। जिस हाथ ने रोशनी की थी अब वो वजूद दिखने लगा। वो एक सफ़ेद लंबे बालों वाली कोई ज़ईफ़ औरत मालूम होती थी जो तमकनत से खड़ी थी और बाकियों ने सर झुका रखे थे। वो लिबास वाओ रोब वदबदबे से सरदार मालूम हो रही थी। आ गए हैं सभी, इस औरत ने बाआवाज़ बुलंद कहा। तू जवाबा, सब ने एक ज़बान जवाब दिया। हाजिर महारानी। वो औरत उनकी रानी थी। उसने एक झटके से अपा लंबे फराक को अपनी उंगली से ज़रा सा उठाया और यूं लगा जैसे वो कायबाना किसी तख्त पर विराजमान हो गई हो। फिर वो ऊंची होती गई और उसने इन सब के गर्द हवा में चक्कर लगाया। फिर वापस उसी जगह पर आ गई जहाँ से चली थी। इत्मीनान कर लेने के बाद उसने अपनी बात शुरू की। मेरे जान निसारो, मुझे तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे तुम्हारी वफाओं पर कोई शक नहीं। मेरे जान निसारो, मुझे तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे तुम्हारी वफाओं पर कोई शक नहीं। जैसा कि तुम सब जानते हो, इस मुसीबत से बचने का हुनर मैं जानती हूँ। मैं और मेरी बेटी किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते थे, लेकिन वो बात करते करते रुकी और एक निगाह सब पर डालते हुए फिर से बात शुरू की। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम सबको छोड़कर नहीं गई, अपना कबीला नहीं छोड़ा, हरदम तुम सबका भला चाहा, तुम सब की बेहतरी के लिए उसूल बनाए और उनकी पासदारी की। अब मेरी ताकत बेहिसाब है और हमारी जंग जिस कबीले से है उनकी ताकत हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। मैं बतौर रानी
तुम सब की रहनुमाई करूंगी, भले ही हमारी तादाद थोड़ी है पर दुश्मन पर भारी पड़ेगी और हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। एक बार फिर मेरा ये कबीला आबाद होगा और मेरी बेटी की हुकूमत का दौर शुरू होगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी हमारे हर एक मंसूबे की खबर उनको कैसे हो जाती है। तमाम बैठे अफरद ने एक दूसरे को हैरत से देखा। इनमें से एक ने फौरी मंतर पढ़ा और गायब हो गया। अब वो इमारत के बाहर था। यहाँ से वो ना गायब हो सकता था ना उड़ सकता था, इसे चलकर ही जाना था। वो इधर इधर देखता हुआ चल पड़ा। अचानक इसे कुछ सरसराहट का एहसास हुआ। उससे पहले कि मुड़कर देखता उसे बुरी तरह जकड़ लिया गया। उसने अपने ऊपर लिपटने वाली चीज़ को देखा, ये दरख्त की शाखें थीं। शाखें अब इसे खींचकर एक दरख्त के पास ले आए। उसने दरख्त को देखा, दरख्त की खूनी ऊँखी उसे कहरुगज़ब बरसाती मालूम हो रही थीं। फिर इसे ताली की आवाज़ सुनाई दी। दरख्त की शाखों ने उसे छोड़ दिया। सामने शवाले खड़ी थी। तो तुम हो वो गद्दार? शवाले इसके गर्द उड़ते हुए चक्कर लगाने लगी और एक जगह हवा में साकत खड़ी हो गई। अफसोस तुमने गलत किया। इसकी आवाज़ भारी हो गई, ऊँखी नीली हो गईं और बाल हवा में बिखर कर सांप के फन की मानिंद झूलने लगे। इसके हाथ में एक नीली रस्सी आ गई जिसमें करंट दौड़ रहा था। उसने एक खास आवाज़ में पुकार लगाई और सब इमारत से बाहर आ गए। सभी सुन लो, ये है वो गद्दार जिसकी वजह हम नाकाम होते आए हैं। इसकी वजह से हमने अपने कई लोगों को खोया है, इतना नुकसान बर्दाश्त किया। फिर शवाले रस्सी इस पर कोड़ों की तरह बरसाने लगी और वो दोहरा होकर चीखने लगा। उसके जिस्म पर रस्सी पड़ती तो उसके जिस्म से सियाह सा धुआं उठता और साथ ही आग की चिंगारियां उड़ने लगतीं। बस, महारानी ने शवाले को रुकने का इशारा किया। नुमरूशा ने तज़ीम से देखा और इशारा समझते हुए बोली, जो हुक्म महारानी। वो आगे बढ़ी। उसने गद्दार का सर पीछे की जानिब सख्ती से मोड़ा और अपनी लंबी उंगलियों के तेज़ नाखून इसकी गर्दन पर रखकर बोली, ये उनकी तरफ से जो तुम्हारी वजह से आज हम में नहीं। और उसने सुर्ख रंग की रस्सी इसकी गर्दन में पैवस्त करके रगड़ते हुए अपनी जानिब खींच लिए। इसकी गर्दन अधरती चली गई, वजूद से चिंगारियां उड़ने लगीं। वो धुएं में तहलील होता गया। सुन लो, जो भी अपने कबीले से गद्दारी करेगा इसका यही अंजाम होगा। मैंने ये जंग तुम्हारे कहने पर शुरू की थी, अब पीछे हटने का ख्याल भी कोई दिल में ना लाए। रानी ने सब की तरफ देखकर तंबी करते हुए कहा और सब ने सर झुका लिए। बरू, रानी ने एक की जानिब देखकर कहा। महारानी हुक्म। एक जवान से लड़के ने हुड को सर से हटाते हुए कहा, सबको महल की तरफ ले जाओ। रानी ने इशारा किया। बरू ने महारानी का इशारा पाते ही कर हवा में गोलाई के अंदाज में अपने हाथों को हिलाया। आग का एक गोला नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो गया और आग सिर्फ किनारों पे जलने लगी, दरमियान में होल सा बन गया। बरू ने सबको इशारा किया और एक एक करके सभी होल में दाखिल होने लगे। सब चले जाने के बाद बरू ने हाथ हिलाया और होल गायब हो गया। शवाले, मैं क्या सुन रही हूँ? इंसानों की बस्ती जाना चाह रही हो तुम? शवाले ने बिना जवाब दिए सर झुका लिया। जब खुद हमारी बात की उसूलों की पासदारी नहीं कर सकती तो दूसरों से भी तवक्को मत रखो तुम। और सुन लो, अगर तुमसे मेरे कबीले को ज़रा भरोसा करें मुझ पर। शवाले ने मां की बात काटते हुए यकीन दिलाया। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। रानी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। बरू और नुमरूशा ने एक दूसरे को बेबसी से देखकर रानी को देखा। रानी जी, यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। बरू ने बात बदलना चाही। खामोश रहो तुम, अब तुम बताओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। शवाले ने गुस्से से बरू को झड़का और बरू ने सर झुका लिया। अपने काम देखो तुमसे मैं क्या तवक्को रखूं? मेरी अपनी बेटी मेरे खिलाफ है, मेरे बनाए उसूलों की धज्जियां लहराती फिर रही है। तुम पर जो जुनून सवार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कल ही जा रही हूँ और मैं फैसला कर चुकी हूँ। शवाले मां की बात काटते हुए बोली और वहां से चली गई। रानी ने नुमरूशा को उसके पीछे जाने का इशारा किया और वो भी चली गई। आज शाह मुबारक हवेली में जश्न का समय था। शाह मुबारक का सालाना उर्स था। पूरे मज़ार को खूबसूरती से सजाया गया। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। मरीदियन की कसीर तादाद मौजूद होने के साथ साथ कसीर अलाशकाल लोग भी मौजूद थे। शाह मुबारक बुजुर्ग की बहुत सी करामात मशहूर थीं। सालाना उर्स से पहले भी दरबार पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रहती थी। वारिस शाह गद्दी नशीन थे।
वो अपनी निगरानी में दरगाह के सभी मामलात संभालते थे। उनसे सब बहुत खुश थे। दरगाह के अहाते में दरदा हौज भी मौजूद था, जहाँ से लोग शिफायाब और फैज़याब होते थे। पूरा ख़ानदान शाह मुबारक हवेली में जुमा था। दोस्त अहबाब, मिलने जलने वाले, सभी की आमद-ओ-रिफ़त का सिलसिला शुरू था। वारिस शाह अपनी हवेली और दरगाह की रौनक देखकर बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर नूर की ऐसी लौट थी कि देखने वाला मबहूत सा इनके सामने तज़ीम से झुक जाता। उनके मरीदियन में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहता। वो जहाँ भी जाते लोगों का हुजूम उनके गर्द जुमा रहता। वो कम वो ज़रूर थे, मगर जो भी बोलते लोग मन व अनिस पर ईमान रखते। कई रानदा दरगाह उनके पास आते और इत्मीनान क़ल्ब की दवा ले जाते। आसीब ज़दा आते और आफ़तों बलाओं से पाक हो जाते। यहाँ तो जिनवाओ परियों भी हाज़िरी देते, और ख़ास तो वो जो अहद गुज़श्ता में जो उनके हाथ बैठ हुए थे और आज तक सर तस्लीम ख़म होते और उनकी नस्लें तक हाज़िरी देता थीं। और कुछ तो अक़ीदता चले आते, लेकिन वो जब भी आते वारिस शाह को पता चल जाता। सारे मरीदियन को मतला किया जाता और सब एक तरफ हो जाते। इतनी ख़लक़त के होते सन्नाटा छा जाता। ढोल की थाप होती और उनकी धमाली घिंघरों की आवाज़ें आती और सकदर वजद की कैफियत होती कि सुनने वाले भी झूमते रहते। घुंघरू टूट कर बिखर जाते और कभी कभी वो इंसानी रूप धारते, ज़ाहिर होने लगते। कई मरीदियन तो ये सब देखने के लिए आते थे। वो हवा में तैरती बेचैनी से इधर इधर भटक रही थी। हजार जतन कर लिए मगर रास्ता ना मिला। उसने चक्कर लगा कर देखा, ये ना नजर आने वाली दीवार थी जो उनके और इंसानी बस्ती के दरमियान बनाई गई थी कि ना कोई इधर से इधर आए ना कोई इधर से इधर जाए। शवाले अब थक हारकर इन्हीं दरख्तों पर जा बैठी, जहाँ बचपन से वो जब भी परेशान होती थी इन्हीं दरख्तों पे आ बैठती थी। वो अब वहीं बैठी यही सोच रही थी कि आखिर इस हद को कैसे तोड़े, और अगर तोड़ा भी जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। ऐसा ना हो फिर कोई मुश्किल पड़े जिससे निकलना नामुमकिन हो। अभी वो उसी अलझेड़े में पड़ी थी कि इसके अक़ब से आवाज़ आई, ये उक़बा टला के पास ही इस तलस्म का तोड़ है। इसने चौंक कर इधर इधर देखा। वो हवा में तैरती नीचे आ गई और उक़बा टीले को देखने लगी। कौन है? ज़ाहिर हो। जवाब में सिर्फ टक टक की आवाज़ आई। मैं कहती हूँ ज़ाहिर हो। उसी वक्त शवाले ने तहकमाना अंदाज में कहा। एक दरख्त अपनी जगह से सरका। रानी जी, दरख्त ने झुकते हुए कहा। इसके झुकने से तमाम टहनियाँ ज़मीन से छूने लगीं, फिर वो सीधे होते हुए अपनी जगह पे वापस आ गया। शवाले हैरान सी खड़ी देखने लगी। मैं कई साल तुम्हारे साथ रही लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। रानी, मैं ये जसारत क्यों करता, इतने सालों में ये मामला उठाया भी नहीं गया। मेरी उम्र सदियों सी लंबी है, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और आने वाले वक्त की पेशिंगोई भी कर सकता हूँ। ये आपके ख़ानदान की रियासत है और आगे भी रहेगी। लेकिन किया ये जंग हम हार जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सब दाव पे लग चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो बेचैन से होकर टहलने लगी। ऐसा नहीं होगा मेरी रानी, आप ये जंग जीत जाएंगी, लेकिन किसी अपने को खोकर। दरख्त में से आवाज़ आई। किस अपने को? शवाले ने फ़क्रमंद होकर पूछा। यही मैं नहीं बता सकता। आप इस तलस्म से कुछ वक्त के लिए निकल सकती हैं, मगर आपकी ताकत यहीं रह जाएगी और बाहर ख़तरा भी होगा। ये तो सह नहीं होगा। शवाले सोच में पड़ गई। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, दरख्त ने टहनियों को हरकत देकर कहा। कैसे? शवाले ने पूछा। तुम कैसे मदद करोगे? उक़बा टीले के पास एक दरख्त है, मेरा पता, इसकी खून में डाल दी, वो आपको एक फल देगा। वो फल आपको खाना है, तभी इस तलस्मी दीवार के पास जा सकती हैं। और ये मेरा फल है। दरख्त ने अपनी टहनी झुकाई जिस पर सुनहरी संतरा नुमा फल था, जिसे शवाले ने तोड़ लिया। ये फल आपको वापस भी लाना है, यहाँ से निकलते ही आप उड़ नहीं सकेंगी। इंसानी रूप धार के आप बस्ती जा सकती हैं, और इस फल के ज़रिए मैं आपके साथ रहूँगा। शाम ढलने से पहले आपको वापस आना होगा। और एक बात, इंसानी रूप धारते ही इंसानों की खूबियाँ होंगी आप में, बोलचाल और जो वो बोलेंगे आप समझ सकेंगी। एहसास व जज्बात सब, लेकिन आपके पाँव वैसे ही रहेंगे। रानी जी, मेरे फल की हिफाजत कीजिएगा, ये बहुत कीमती है। अच्छा, पता दो ताकि उक़बा टीले के पार जा सकूं। शवाले ने हाथ फैलाकर दरख्त से पता मांगा। ये दरख्त ने सुनहरी पता शवाले के हाथ पे रखा। रानी जी, ये दिन आपका यादगार होगा और उस कबीले की भलाई उसी में है। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके ज़रिए में भी मिल पाऊँगा। शवाले हवा में तैरती उक़बा टीले की जानिब हवा में तैरने लगी। टीले के पास बोना दरख्त उसे नज़र आ गया। उसने पता बोने दरख्त की खून में डाल दिया।
दरख्त ने पहचान कर अदब से सर तस्लीम खम कर लिया। रानी जी, अपना हाथ आगे करें। शवाले ने हाथ आगे किया तो सब्ज रंग का संतरा नुमा फल शवाले के हाथ पे गिरा। वो उसे देखने लगी। बूढ़े दरख्त को मेरा सलाम कहिएगा, शवाले ने चुंक कर कहा। बूढ़ा दरख्त फिर समझते हुए बोली, अच्छा, इस फल को बूढ़े दरख्त के पास ले जाए, वो आपको आगे बताएगा। शवाले सब्ज फल लिए बूढ़े दरख्त की तरफ रवाना हो गई। वो दरख्त के पास आई और कहने लगी, ये कैसा फल है, मुझे अजीब लग रहा है। शवाले सब्ज फल अलट पलट रही थी। इस फल को खा लें और दाएं तरफ तैरना शुरू करें रानी जी। एक बात याद रखें, यहाँ वक्त की रफ्तार धीमी है और वहाँ वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। जैसे ही तलसमी दीवार के पार जाएंगी, तलसमी दीवार में रास्ता रहेगा, शाम होते ही दीवार मिल जाएगी और आप इस पार ही मुक़ीद हो जाएंगी। शवाले ने सब्ज फल खाया तो वो गायब होने लगी। रानी जी, दाएं तरफ तैरती जाएं, दरख्त ने हिदायत की। शवाले हवा में तैरी हुई तलसमी दीवार के पार जा गिरी। सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। वारिस शाह दरगाह के सारे मामलात और उनके साथ ज़र्क आफ्ताब शाह भी सभी दरबारी मामलात अस खुद संभाल रहे थे। मरीदियन को खाना तकसीम किया जा रहा था। खाने कैब कव्वाली का आगाज़ हुआ। वारिस शाह कुछ फिक्रमंद थे। 3 बजे उनके ख़ास मरीदियन हर साल आते थे। ठीक 3 बजे वो दरगाह का हाल खाली करा देते और दरगाह के अंदरूनी हिस्से में जहाँ शाह मुबारक मदफन थे, वहाँ सिर्फ शाह वारिस के सिवा और कोई ना होता। मगर इस बार ज़र्क आफ्ताब भी मौजूद था। वारिस शाह के पास आँखें बंद किए वो तस्बीह पर वरद कर रहा था। वारिस शाह ने पढ़ते पढ़ते पास पड़े पानी पर दम किया और पानी का छींटा ज़र्क आफ्ताब के चेहरे पर फेंका। ज़र्क शाह ने चौंक कर सामने देखा, हर चीज़ से पर्दा उठता चला गया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही फातिमा, इस मसले को कैसे सुलझाएं। भाभी जान अपनी ज़िद पे उड़ी हैं, हमें डर है वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो जाएं। और भाई जान तो कुछ बोलते भी नहीं हैं, इनके सामने निकाह हुआ है, हमारा कोई मजाक तो नहीं। आबदी ने अपने कमरे में बेड पे बैठी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ज़र्क आफ्ताब शाह के बिछड़ने के ख्याल से मरी जा रही थी। इसे लग रहा था जिस्म से रूह जुदा हो रही है और न जाने कब इसका ये खाकी बदन ज़मीन के हवाले हो जाएगा। नाहमवार पथरीली बेरहम ज़मीन एहसास से आ रही, जहाँ इसकी तुरबत बने तो अपने आसपास सिर्फ कंटों के झाड़ झुनका रही होंगे। गुलाब कहाँ लगता है पत्थर के सीने से, हम तो अपनी कब्र में भी बेचैनी व इज़्तिराब के कंटों से छलनी होते रहेंगे। रोज़ हिसाब देना होगा नाकरदा गुनाहों का, हम नहीं पाएंगे हिसाब फातिमा। नहीं, हम नहीं दे सकते। हमारी नींदासी आँखें ज़ख्मी ख्वाबों का बोझ नहीं उठा सकेंगी। जब दश्त मोहब्बत के मकी दिल का महल छोड़ देते हैं तो दिल के महल में वीरानी डेरा डाल देती है। हसरतों के पंछी रह जाते हैं, ख्वाहिशात के जुगनू मरने लगते हैं फातिमा। सुर्ख दोपट्टा उड़ाकर सबर के मोती पलों में बांध दिए जाएंगे, झूठी हमदर्दी के फूल हमारे मज़ार पर चढ़ाए जाएंगे और हम किसी पत्थर की मूरत की तरह सजे संवरे पड़े रहेंगे। है ना फातिमा, ऐसा ही होगा ना? बोलो फातिमा। आबदीने की आँखें बरस रही थीं। वो दोनों घुटनों के गिर्द बाहों का हिसार किए अपना सर घुटनों पे टकाए फातिमा से हाल दिल कहते कहते सीधी हुई। हमें लगता है दीदा हमजा मुश्ताक इस देवदारू के इंतज़ार में पथरा जाएंगे। रेहान शाह हमें जिंदा दरगोर करेंगे, देख लीजिएगा हमारी खुशियों को निगलने वाला अजदहा है वो। शाहजादी आप परेशान ना हों, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बड़े शाह जी के हुजूर जाइएगा, मिन्नत मान लेंगे। फातिमा ने आबदीने को गले लगाते हुए तसल्ली दी। वो खुद भी जानती थी जो हालात थे सब नामुमकिन ही था। फातिमा इसकी बचपन की कनीज़ थी। बचपन में उसे 10 साल की उम्र में उसके माँ बाप से ले लिया गया। हर माह फातिमा के वालिदैन को रकम दे दी जाती, मिलने भी दिया जाता और अगर फातिमा चाहती तो मिलने जा सकती थी। आबदीने के वालिद फरमान शाह ने अपनी बेटी के लिए जिंदा गुड़िया का बंदोबस्त कर दिया था। वो जैसे चाहती इससे खेलती, वो हंसती तो वो भी हंसती, वो रोती तो वो भी रोती। फातिमा को आबदीने से मोहब्बत हो गई, वो इसकी राजदार गमगसार थी। साथ खेलते दोनों ने अपने दिक से खेत कर लिए। फातिमा तो आबदीने की दीवानी थी, जो वो ना कह पाती फातिमा झट से कह देती। आबदीने के निकाह में इसका बहुत बड़ा हाथ था, वरना शायद वो दिल की बात ना कह पाती। ज़र्क शाह तो इसका दीदा था, इजहार करने से डरता था कहीं वो बुरा मानकर हवेली आना ना छोड़ दे। मगर कब तक इसकी सालगिरह के मौका पर वो घर आई तो ज़र्क शाह ने हिम्मत की। उसने एक दिन फातिमा को ख़त दिया कि आबदीने तक पहुंचा दे। ख़ानदान के सभी लोग जुमा थे, बच्चों की खुशी के लिए ये दिन मनाया जाता, वरना शाह बेबी को ये पसंद नहीं था। लेकिन ज़र्क का कहा कौन टाल सकता था। बहुत सादगी से सालगिरह मनाई गई।
शाह बेबी भी अब खुश हो जाती कि इस बहाने सभी मिल बैठते थे। यूं ज़र्क की सालगिरह मनाई जाती। इस हवेली में शादियां भी सादगी से होती आई थीं, सिर्फ निकाह और दरगाह पे लंगर का इंतज़ाम कर दिया जाता था। फातिमा समझ गई, खुशी खुशी ख़त आबगीने को देकर चली गई। ज़र्क शाह ने सामने देखा, इसके सामने तो कोई और ही मखलूक बैठी थी। वो एक एक को गौर से देखने लगा। सुर्ख आंखें, बड़े से मुंह पर नोकीली नाक में पड़ी लोहे की नथ, गंजे सर पर एक सींग, बड़े बड़े कानों में मुनका नुमा टापस था, काली रंगत, जिस्म पे बाल ही बाल, हाथों के नोकीले नाखून। वो लहराता ज़र्क शाह को देख रहा था। ज़र्क शाह ने उसे देखते हुए कहा, क्या चीज़ हो तुम? इसके सामने सर झुकाता बोला, अल्लाह की मखलूक हूँ मेरे आका, आपका खादिम हूँ मसत अज़ल। ज़र्क शाह ने मोहम्मद शाह वारिस को देखा, वो आंखें बंद किए पढ़ने में मसरूफ़ थे। इसने दोबारा अपने सामने निगाह की, एक खुबरू नौजवान पे नज़र पड़ी। वो सर तस्लीम खम करता खड़ा हुआ इसके बराबरे पर थे। वो नौजवान सबसे आखिर में बैठा था और अपने परों को समेट रहा था। इसके इंसानों जैसे हाथ थे, वो तो लग ही इंसान रहा था। एक ही चीज़ इसे जुदा कर रही थी और वो थे इसके पर सफ़ेद पर। ऐसा लगता था जो भी उसे देखेगा इसके हुस्न से मुतासिर ज़रूर होगा। वो बना आंखें झपके ज़र्क शाह को देख रहा था। आका, इस जानिसार का सलाम लाम, ये जीम या हमजा, ये इसकी चमकती आँखें और दिलफरेब मुस्कुराहट, वो बहुत हसीन था। मैं भी आपका खादिम हूँ, वो ज़रा झकते हुए बोला। मेरा नाम दिलफरोश है। फिर सभी एक ज़बान बोले, हम सब आपके ताबेदार हैं। ज़र्क शाह हैरानगी से सब देख रहा था। वारिस शाह वजीफ़ा पढ़कर दुआ करने लगे। क्यों भई बच्चों, कसे हो तुम लोग? सभी तज़ीम सर झुकाते बोले, दुआएं हमारे आका। अरे ऐसा ना बोला करो, हम किसी के आका नहीं, हम तो दरवेश हैं, अदनी से बंदे हैं खुदा के। तुम लोगों की अकीदत है, वारिस शाह ने हाथ के इशारे से कहा। आका मत कहा करो, ये जो दरवेश होता है हरस की दुनिया से दूर भागता है, मुनकसिरुल मिजाज होता है, वो खुद भी सुकून में होता है और इसकी क़ुर्बत दूसरों के लिए सुकून का बाइस बनती है। इसमें बर्दाश्त का मादा होता है। दरवेश की दुनिया और है, इसमें गुरूर व तकब्बुर नहीं मिलता। इसका दरवाज़ा हर एक के लिए खिला रहता है। कौम, रंग, नस्ल के फ़र्क, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं रखता, वो मिट के रहता है। दरवेशी के 70,000 मकाम होते हैं और जब तक वो उन मकामात से नहीं गुजरेगा वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक बारिश का कतरा जब समंदर के पास आया तो शर्मिंदा हुआ, सोचने लगा, मैं इस समंदर के आगे कितना नाचीज़ हूँ। इस कतरे की नदामत देखकर एक सीप को इस पर प्यार आ गया और बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस तरह वो कतरा अपनी मनकसरा अलमिजाजी से मोती बन गया। दरवेश मौत से नहीं घबराता, अपनी ज़िंदगी का जाम पियामी अजल को थमा देता है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बेटे से तुम सबको मलवाऊं। आज से, अभी से, जिस तरह मेरे आबाओ इजदाद की ताबादारी करते आए हो, उसी तरह ज़र्क आफ्ताब शाह के ताबे रहना। किसी भी मुश्किल घड़ी में ना तुम उसे और ना ये आप सबको तन्हा छोड़ेंगे। वारिस शाह दहीमे लहजे में बात करते हुए दबे लफ्ज़ों में वफा का दर्स दे रहे थे। ज़र्क शाह का दिल उनकी बातों से घबरा रहा था। वो एकटक बस इन्हें ही देख रहा था, जैसे फिर कभी देख ही नहीं पाएगा। शवाले तमाल आवक, नोकीली झाड़ियाँ तलवार की मानिंद के जंगल में आ गिरी। बूढ़े दरख्त का सुनहरी फल उसके हाथों से दूर जा गिरा। गिरते ही नोकी उसके जिस्म में पैवस्त हो गईं, दर्द की टसें उठने लगीं, इसके पांव बुरी तरह जख्मी हो गए, जख्मों से धुआं उड़ने लगा। ऐसी तकलीफ उसने तो कभी बर्दाश्त नहीं की थी। वो अपने हाथों से अपने जिस्म में चबी झाड़ियाँ हटाने लगी। अपने पाँव से कांटे हटाकर वो खड़ी हुई। बूढ़े दरख्त की आवाज़ आई, रानी जी आप ठीक हैं? हाँ, जख्म बहुत हो गए हैं बूढ़े दरख्त। रानी जी आगे चलते आएं और मुझे उठाकर मेरे फल की खुशबू सौनगिए, दर्द की शिद्दत कम होने लगेगी। शवाले आगे बढ़ी और फल नजर आते ही उठाकर सूंघने लगी। दर्द कम होने लगा, मगर ये खारदार जंगल बहुत बड़ा था और ऊपर से चलना भी पड़ रहा था। इसकी दुनिया की ज़मीन सुर्ख थी और ये खाकी जा बजा घनी झाड़ियों के झुंड थे और उनके नोकीली शाखें टूटकर बिखरी पड़ी थीं। कहीं कहीं दरख्त थे। वो चलते चलते एक दरख्त के पास साफ जगह रुकी और बैठ गई। उसने ऊपर देखा, ये कैकर का दरख्त था। इसके आते ही सारे परिंदे शोर मचाते उड़ने लगे। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। बूढ़े दरख्त, मेरी ताकत ख़त्म हो गई है, कोई तलसमी ताकत मिल जाती जो मैं पाकर दरगाह तक पहुंच सकती। परिंदों का शोर माहौल की पुरस्रायत बढ़ाने लगा। कौन ने घोंसले बना रखे थे जिनमें शायद उनके बच्चे थे, उसी लिए वो बेकरार होकर कभी उड़ते कभी बैठते थे। रानी जी, ये सफ़र चल कर ही तय करना पड़ेगा, बस थोड़ी दूर ही दरमियाना रास्ता है, वो रास्ता साफ है, यहाँ से दाहिनी तरफ चलें।
और वो बैठे बैठे दाहिनी और दरख्त की ओट से सर निकालते झांकते हुए उठ खड़ी हुई। रानी जी, बस्ती में दाखिल होने से पहले आपको इंसानी रूप में आना होगा। अभी तो ये जंगल ही नहीं पार हो रहा, अभी तो जंगल शुरू हुआ है, इंसानी बस्ती तो दूर होगी। रानी जी, जंगल बड़ा नहीं है, ये नज़र का धोखा है। शवाले ज़ेर लब मुस्कुराई। वाह महारानी जी, ये तो कमाल ही कर दिया। रेहान शाह, कहा भी था मत आया करो, पर मुजाल है तुम पर असर हो। नाजिश ने दबे लफ्ज़ों में अपने भाई को खूब डांट पलाई। कौन आया है नाजिश? अरमान शाह ने नाजिश की बातों की आवाज़ सुनी तो अपने कमरे में बेड पे बैठे लैपटॉप खोले अरमान शाह ने पूछा। अरमान, रेहान शाह ही। नाजिश ने रेहान शाह को घूरते हुए जवाबा कहा। रेहान शाह नाजिश को नज़रअंदाज करके गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। नाजिश गुस्से में कमरे की तरफ चलते हुए सोचने लगी, अब क्या जवाब दूंगी मैं अरमान को। डरते डरते कमरे में दाखिल हुई अरमान शाह उसी का मुंतज़िर था। वो गुस्से से देखता उसकी तरफ बढ़ा और उसे बेड पर बैठते हुए बोला, ये कौन सा वक्त है आने का? मैंने पहले भी कहा था वो यहाँ ना आया करे, मुझे इसका यहाँ आना पसंद नहीं है। क्या मतलब है आपका? नाजिश अब अरमान शाह के सामने तनकर खड़ी हो गई। वो भाई है मेरा, कोई गैर नहीं है, समझे आप। हद हो गई है, आपको हमारी हर बात पर एतराज़ है। यहाँ आने का इसका कोई ना कोई मकसद होगा, फिर से वही जाहिलों वाली हरकतें शुरू कर देगा। अरमान शाह ने इकताते हुए नाजिश को समझाना चाहा। मैं खूब जानती हूँ। नाजिश नाराज से डरसीनक टेबल के शीशे में खुद को देखती एक निगाह अरमान शाह पर डाली जो बेबस सा उसे ही घूर रहा था। आप लोगों ने कभी हम दोनों को अपना नहीं समझा। मैं तो जितना भी इस घर के लिए कर लूँ कम है, मेरी तो हसीयत ही नहीं है न, और मुझसे ज़्यादा तो इस फातिमा की इज्जत है इस घर में। नाजिश गुस्से में पलटकर अरमान शाह के करीब आकर जहर उगलने लगी। इसके लहजे में नफरत थी। फातिमा के लिए ही नहीं, आबगीने के लिए भी। ये रुखसती कभी नहीं होगी, अगर हो गई तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। नाजिश ने ढके छपे अल्फाज में धमकी दी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? अरमान शाह ने नाजिश का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए धन पसते हुए पूछा। धमकी नहीं अरमान, धमकी नहीं, हकीकत से वाकिफ करा रही हूँ। छोड़ी मुझे। नाजिश इसका हाथ झटक कर बेड पर बैठ गई। देखो नाजिश, समझने की कोशिश करो, आबगीनी ज़र्फ की अमानत है, वो किसी सूरत नहीं होगा जो तुम चाहती हो, फिर चाहे तुम्हारा भाई काला जादू करे या सफ़ेद, बेहतर है तुम सुबह होते ही उसे यहाँ से चलता करो। अरमान शाह ने नाजिश को समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। नाजिश फुनकारती हुई अरमान शाह को देखकर बोली, बस बंद करें इस टापक को, और लटते हुए करूट बदलती साइड टेबल पर पड़ा वाज नीचे गिराना ना भूली। वाज गिरते ही चिकना चोर हो गया। नाजिश ने शदीद गुस्से का इजहार किया था। अरमान शाह जब्त करता कमरे से बाहर निकल गया। मसद अज़ल, तुम हमेशा ज़र्क आफ्ताब शाह के ताबेदार रहोगे, इनके ख़ास मुहाफ़िज़ होगे। वारिस शाह ने वरद पढ़ते हुए मसद अज़ल को देखते हुए दबे लफ्ज़ों में हुक्म दिया। मेरे आका, मैं हमेशा ताबेदारी करूँगा। मसद अज़ल ने सर झुकाते हुए सीने पे दाईं हाथ रख कर झुकते हुए कहा। दलफरूश, मेरे बच्चे तुम्हारे ज़िम्मे ख़ास काम हैं। तुम्हारी परवाज़ और अक़लमंदी, तुम्हारी ताकत दोनों ही काबिल रश्क हैं। शहज़ादियों की हिफाजत का काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ। वारिस शाह ने दोबारा एक वरद ख़ास पढ़ते हुए दलफरूश को मुखातिब करते हुए कहा। दलफरूश ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से जवाब दिया और दाईं हाथ सीने पर रखते हुए झुककर तज़ीमा सीधा हवा, जो रज़ामंदी का सबूत था। तुम्हारे साथ हम एक परवाज़ करना चाहते हैं। वारिस शाह ने दलफरूश से कहा। मेरे आका, मैं हाजिर हूँ, दलफरूश ने झपकते हुए कहा। ज़र्क शाह ने ये मामलात पहली बार देखे थे, वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अभी तुम सब नमाज पढ़ लो, इसके बाद में तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, अभी वो पहुँचा नहीं, रास्ते में है। जब आ जाएगा तो सबसे मिलवाऊंगा, उसे तुम सब की ज़रूरत है। वारिस शाह ने एक नज़र सब पर डालते हुए कहा। सामने बैठे हुए तमाम नफूस ने एक दूसरे को देखा। वारिस शाह अपनी तस्बीह संभालते उठ खड़े हुए। मैं नमाज पढ़ लूँ। सभी खड़े होते हुए एक एक करके उनके पीछे खड़े हो गए। ज़र्क शाह वहीं सोचों में गुम बैठा था। मेरे आका, हम भी चलें। मसद अज़ल ने ज़र्क शाह को परेशान देखा तो तवज्जो अपनी तरफ दिलाई। ज़र्क शाह ने चौंकते हुए मसद अज़ल की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब चल दिया। मसद अज़ल भी पीछे पीछे चल पड़ा। वारिस शाह के बाहर आते ही लोग इन्हें यूं देख रहे थे जिसे ये कोई और ही मखलूक हों। बच्चों वाली औरतों का दाखिला ममनू था।
ख़वातीन के बैठने का अलग इंतज़ाम किया गया था। वारिस शाह एक नज़र तमाम अफराद पर डालते दरगाह की मस्जिद की तरफ चल पड़े। लोग उनको जाता देखते रहे जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। वारिस शाह नमाज पढ़ने के बाद दोबारा अपने हुजरा में चले आए। अपने ख़ास मुरीदों से राज वाओ नियाज करने लगे। ज़र्क आफ़ताब हर पल साथ रहा। उर्स की रौनकें 2 दिन तक अपने उरूज पर रहती थीं। मरीदियन तो खुश थे मगर वारिस शाह चुप चुप से थे, न जाने क्या देख रहे थे। 1-2 दफ़ा ज़र्क आफ़ताब शाह ने पूछना चाहा लेकिन वो आँखें बंद किए खामोशी से अपनी तस्बीह के दाने गिराते रहे। ज़र्क आफ़ताब शाह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो भी खामोश हो गया। वसी वाओ अरीज़ दरगाह के अहाते में मरीदियन का सैलाब ठाठी मार रहा था। शामियाना लग चुके थे। रंग बिरंगी रोशनियां उसकी तकरीबात की रौनक बढ़ा रही थीं। दरगाह के बाहर मेला लगा था। कहीं सर्कस वाले, कहीं चिड़ियाघर, कहीं मौत का कुआं, कहीं जादू नगरी आबाद थी, कहीं झूले लगे थे। कई दुकानें सजी थीं। एक जादुई शहर बसा था जो 2 दिन का ही सही ये शहर दिन रात आबाद रहता था। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। तमाम मरीदियन दस्तरख्वान की निमतें लौट रहे थे। वारिस शाह हुजरा में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ज़र्क शाह ने बाबा का हाथ थाम लिया। वारिस शाह ने घबरा कर आँखें खोल दी। बाबा, क्या बात है? परेशान क्यों हैं? ज़र्क शाह ने अपने बाबा की परेशानी भान पर ली। प्लीज़ बाबा, बताएं मुझे। सब बाहर चले जाएं। ज़र्क शाह ने सभी को चले जाने को कहा। मसद अज़ल ने दलफरूश को इशारा किया। दलफरूश बदस्तूर हाथ बांधे खड़े रहकर बाकी सबको चले जाने का इशारा कर दिया। सब एक एक करके हुजरे से बाहर चले गए। ज़र्क, घर चले जाएं। वारिस शाह ने गाओ तकिए से टेक लगाकर कहा। क्यों बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मेरे बच्चे, चले जाएं। वारिस शाह ने अपने जलते सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मगर होनी को कौन टाल सकता है? एक नई दास्तान रकम होने को थी, बस कुछ घंटे बाकी बचे थे। रेहान शाह कमरे में आकर सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सामान एक तरफ रखते हुए कमरे में टहलने लगा। एक रात है मेरे पास, क्या करूं? नहीं नहीं ज़र्क शाह, इस बार नहीं। तुम देखते जाओ बाजी कैसे पलटती है। वो रुका और घूम कर चारों तरफ नज़रों दौड़ाई। दीवारों पर आयत कुरानी के पोर्ट्रेट आवेदन थे। ब्लैकबोर्ड पे गोल्डन हरूफ में लिखे 4 पुल इस घर के बासियों की हिफाजत के लिए लगाए गए थे। उनकी जगमगाहट और उनकी बरकत से ये घर हिफ्ज़ व अमान में था। आयत अलकरसी मैरून वेलुड पीस पर नक्श करके तले की कढ़ाई से मुज़य्यन किया गया था। सूरह अल-बक़रा की ख़ास आयत का नक्श चांदी की तख्ती पर खूबसूरत सुनहरी फ्रेम में शैतानियत की तबाही में अपनी मिसाल आप थी। ख़ास सातों में लिखी गई ये आयत थी जो इस घर की मुहाफ़िज़ थीं। उसने अपने लब सख्ती से भींचे और दीवारों की जीनत उतार ली। दीवारें की भी ज़बान होती तो शायद चीखती चलाती कहती, अरे बदबख्त, ये किया क्यों? हमारे माथे का जेवर उतार लिया जिसकी रूहानी चमक से ये घर तमाम आफतों बलाओं से महफूज था। तुमने हमारे माथे से नोच लिया, तुम्हारे सियाह दिल की सियाही कहीं इस घर को अपनी लपेट में ना ले ले, इस घर को वहशत ज़दा ना कर दे। हाय, अरे बेखबरू कहाँ हो? क्या सितम ढाने वाला है ये मरदूद? आओ ज़रा देखो। मगर कौन सुने? वो तो खामोशी से अपना माथा पीटती रही। घर के बाहर बूढ़े बरगद की उलझी घिनरी लटों में सिमटा हुआ शब आवेज़ हक हक की सदा लगाने लगा। शायद दीवारों की आहो फगां उसने सुन ली थी। दूर तक इसकी सदा कफर के सीने में चमकता हुआ खंजर लगने लगा। वो अपनी कोशिश तो कर रहा था और इस कोशिश में थक कर उसने भी आखिरी हिचकी लेते हुए कहा, गवाह रहना कि मैंने शैतान के सीने में हक का खंजर घोंपने की कोशिश की थी। अमावस की रात पूरे जोबन पर थी। उसी रात का हिसाब लगाता तो वो आया था। सुबह 4 बजे तक इसका काम हो जाना था। वो अपने तय मुतमिन था। इसने तमाम कुरानी आयत को उतारा और उनको एक दूसरे पर रखता हुआ आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए उसने सदर दरवाजे की तरफ रुख किया। सामने 2 चौकीदार हाथ में गिन लिए नजर आए। वो नफीमी सर हिलाता सहन में लगे अमरूद के दरख्त की ओर से छप कर देखने लगा। उसके हाथों में जलन हो रही थी जिसे वो महसूस नहीं कर रहा था। उसके हाथों में थोड़ी ही देर के बाद आग की तपिश जो महसूस हुई। तड़प कर वो तपश बिस्मिलाना सा हो गया। हाथों से फ्रेम गिरते गिरते बचे। उसने मजबूर होकर उनको दरख्त की टहनियों में अटकाया। अपने जलते वजूद का करब झेलता सोचने लगा,
चौकीदारों से जान छुड़ाए जिन्हें उसी घर के मकीनों ने घर की चौकीदारी के लिए रखा था। उसने अपने शैतानी दिमाग को हाजिर करके हुक्म दिया कि हल पेश किया जाए। दिमाग ने अपने बंद कौड़ों को खोलकर यादुवशत के कोने खुदरा छान मारने से उसे एक मौसर हल पेश किया। वो छुपता छुपाता बाथरूम में चला आया। पहुंचते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और हाथों की उंगलियों को शिकारी पंजे की तरह अकड़ा लिया। दोनों हाथों को एक दूसरे पर घुमाता हवा पड़ने लगा। एक सुर्ख रोशनी फूटी और उसने दोनों हाथों में उसे उलटते पलटते हुए इस हुक्म दिया, और आग सी रोशनी बाथरूम के पाइप में घुसती चली गई। उसने अपनी मूंछ को बल देते हुए जोर से कहका लगाते हुए कहा, कुछ नामुमकिन नहीं। वो ये अमल और कहीं नहीं कर सकता था जब तक वो पुरानी पोर्ट्रेट इस घर में मौजूद थे। तब तक कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए ने बाथरूम का इंतखाब किया। शशश शशश, उसने अपने होंठों पर उंगली रखी। रेहान शाह, आहिस्ता, कोई सुन ना ले। उसने अपने आप को सरजनिश की। जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें बंद करते हुए दोबारा खोले। बाथरूम का दरवाज़ा खुलता चला गया और वो शान से चलता हुआ अमरूद के दरख्त के पास आया और फ्रेम उठाता बाहर की जानिब चल पड़ा। हाथ फिर जलने लगे। ये जलन फैलती हुई सारे वजूद में सरायत करती जा रही थी। सामने चौकीदार एक तरफ खड़े थे। वो बेखौफ तेज तेज कदम उठाता गेट पार गया। इसके कदम बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। करीब पहुंचकर उसने जल्दी से तमाम फ्रेम शुदा पुरानी आयत को बरगद के पेड़ पर रखा और मंतर पढ़ा। एक सियाह कपड़ा और रस्सी इसके हाथ में थी। फ्रेम को कपड़े में बमुश्किल लपेटकर ऊंची टहनी के साथ मजबूती से बांध दिया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद उसने वापसी की राह ली। अंदर आकर उसने देखा चौकीदार अभी तक बुत बने खड़े थे। वो शान बेनियाजी से चलता हुआ उनके करीब से गुजरकर आहिस्तगी से बोला, शाबाशा। इसने आंखें बंद की और कायबाना तौर पर 5 मिनट पहले का वाक़या देखने की ख्वाहिश की जब उसने सुर्ख रोशी से मदद ली थी। सुर्ख रोशनी ने किया। काले ने ऊपर देखा, परिंदों का शोर बढ़ रहा था। वो उठी और बूढ़े दरख्त के बताए हुए रास्ते की सिमत चल पड़ी। उसे चलने में दिक्कत महसूस हो रही थी। पाँव जख्मी थे, नोकदार झाड़ियाँ उसे कैसे चुभ सकती हैं। वो इस दर्द की कैफियत से कैसे गुजर रही है। मैं तो इंसान नहीं हूँ। कई सवाल थे जो इसे परेशान कर रहे थे। वो जख्मी पाँव ज़मीन पर रखती तो उसे गीलेपन का एहसास होता, लेकिन बिना देखे ही वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। फिक्र फरसाई के जाल बनती वो अब तेज चलने की पूरी कोशिश कर रही थी। सामने छोटा सा कच्चा रास्ता निकल रहा था जिसके दोनों अतराफ में घनी सब्ज झाड़ियाँ थीं। कुछ तमाल आवक की झाड़ियाँ भी थीं, मगर इस रास्ते की तरफ बहुत कम थीं। परिंदों की आवाज़ खामोश फिजा में पुरस्रायत फैला रही थी। वो इस छोटे से रास्ते के सिरे पर खड़ी अपने लिबास को देखते हुए बोली, बूढ़े दरख्त, मेरा लिबास तब्दील कर दो। इसने सुनहरी फल हवा में बुलंद किया और अपने हाथों की गिरफ्त से सुनहरी फल को आज़ाद करते हुए अपने हाथ गिरा दिए और अपनी चमकती आंखों पर पलकों की चिलमिन गिरा दी। सुनहरी फल हवा में तैरता हुआ इसके गर्द चक्कर काटने लगा। सुनहरी फल तेज चक्कर काटने के बाद हवा में साकत हो गया। रानी, आंखें खोलें। बूढ़े दरख्त की आवाज़ पर उसने अपनी आंखें खोलें। वो सफ़ेद फराक में मलबूस थी जिसकी लंबाई ने इसके पैर छुपा रखे थे। सर पर काली चादर थी जो उसके लंबे बाल भी छुपाए हुए थी। चेहरे पर कुछ बेतरतीब लटें बिखरी थीं, लग रहा था बादलों में चंद घिरा हो। गले में गोल्डन नेकलेस, कानों में गोल्डन झुमके उसे मुनफरिद बना रहे थे। इसकी मखरूती उंगलियों में इसके ख़ानदानी अंगूठी में लगा ख़ास नीलम जगमगा रहा था। वो किसी दूर की शहजादी लग रही थी। उसने एक नज़र अपने सरापे पर नज़र डाली और अपने फराक को ऊपर उठाती अपने पैर देखने लगी। ये किया है? मेरे पाँव से ये किया रसने लगा है? बूढ़े दरख्त, सवाल करती शवाले अपने पैरों के नीचे लगे सुर्ख सयाल को देखकर घबरा गई। रानी, इंसानों की दुनिया शुरू हो चुकी है। आपकी तकलीफ अब इस दुनिया के इंसानों जैसी होगी। ये खून है। इस दुनिया के इंसानों को जब जिस्मानी चोट लगती है तो सुर्ख सयाल बहने लगता है, बिल्कुल उसी तरह। बूढ़े दरख्त, मुझे उलझन हो रही है। रानी जी, ये आपको सहना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। बूढ़े दरख्त ने हौसला दिलाते हुए चलने को कहा। शवाले चलते हुए इधर इधर देखती चलती जा रही थी। ये रास्ता सड़क तक जाता था। वो सड़क चढ़ती किनारे पर चलने लगी। सियाह कौलतार की सड़क पर उसके खून से सुने पाँव निशान छोड़ रहे थे। शवाले को ये सफ़र तवील लग रहा था। वो अपने साथ सफ़र करते सूरज की घड़ियाँ गिनती फ़क्रमंद होने लगी।
सड़क से गुजरती गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों से दिलचस्पी से देखते स्पीड स्लो करते कि शायद वो लिफ्ट मान गए, मगर वो अनजान बनी अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। अचानक इसके सामने एक कार रुकी जिसमें 2 आदमी बैठे हुए इसको देखने लगे। शवाले ने उनकी ये हरकत देखी तो बिना कुछ कहे एक तरफ होकर चलने लगी। इनमें से एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और शवाले से मुखातिब हुआ। मैडम, आइए हम छोड़ देते हैं, इस गर्मी में कहाँ ख़वार होंगी। हम छोड़ देते हैं, अपने काम से काम रखो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। वो बिफरी हुई शर्नी की तरह गारा कर बोली। आदमी ने कार में बैठे शख्स को देखा जिसने आगे पीछे देखकर आंखों में इशारा किया। बाहर खड़े आदमी ने तेजी से बढ़कर शवाले का हाथ थामकर उसे खींचते हुए कार की पिछली सीट पर धकेलते हुए कार का दरवाज़ा लॉक कर दिया। शवाले अपनी ताकतों के बनाए काम बेबस लड़की लग रही थी। बूढ़े दरख्त का फल हाथ से निकलकर हवा में तैरता हुआ सड़क किनारे लगे कैकर के दरख्त की टहनी से जा लगा। शवाले अपने हाथों से इस आदमी की गर्दन दबोच कर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आदमी इसकी गिरफ्त से हैरान, हवा देखने में तो आम सी लड़की है। इसकी आंखें उबलने लगीं। इस हाथापाई में इसके सर से चादर उतर गई। शवाले के बाल नाग की सूरत इसके गर्द लहराने लगे। क्या समझा तुमने? मैं तुम्हारी औरतों की तरह हूँ, इंसान समझा तुमने मुझे। वो अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों को और फैलाते हुए इस बात में सर हिलाते हुए बोली। दोनों के होश उड़ चुके थे। शवाले की गिरफ्त में आदमी की मोटी गर्दन में इसकी उंगलियों के लंबे नाखून पैवस्त हो चुके थे जिनसे खून रसने लगा। इस आदमी की आंखें उबल रहीं। दूसरा आदमी कार का दरवाज़ा खोलकर भागता, उससे पहले ही कार हवा में उठती चली गई। देखते ही देखते कैकर की टहनियां बढ़कर कार के गर्द लिपटने लगी। पहले दरवाज़ा बंद हुआ, उसने भागते आदमी को देखा। शवाले के सर के बालों की लट बरही और दूसरे आदमी की गर्दन के गर्द लपट गई। जान प्यारी नहीं तुझे? शवाले ने दंत पैसते हुए अगली सीट से अपने बालों की लट के सहारे पीछे की जानिब खींचा। मुआफ़ कर दो तुम्हें, खुदा का वास्ता। अगली सीट पर बैठे आदमी ने टूटे फूटे अल्फाज में इसकी मिन्नत करते हुए कहा, ये बात मैंने की होती तो तुम मुझे छोड़ते। मैं तुम्हारा ज़हन पढ़ चुकी हूँ, तुम मुझे हरगिज़ ना छोड़ते और मैं भी तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शवाले ने पहले आदमी की गर्दन के करीब अपना हाथ इसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया ही था कि बूढ़े दरख्त की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। रुक जाए रानी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। शवाले ने रुकते हुए आदमी को देखा और अपने हाथ को लंबा करके उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का दे दिया। वो गिरते ही उठा और मुखालिफ सिमत सड़क पर लंगड़ाते हुए दौड़ने लगा। गिरते हुए शायद उसे चोट लगी थी क्योंकि कार ज़मीन से कुछ फीट बुलंद थी। कार से कैकर की टहनियां अलग होते होते कार को नीचे लाकर सिमट गईं। बूढ़े दरख्त का फल कैकर से जुदा हुआ और हवा में तैरता हुआ कार में दाखिल होकर शवाले के हाथ में आ गया। शवाले ने अपने बाल आदमी की गर्दन से हटाते हुए कहा, सलामती चाहते हो तो गाड़ी चलाते रहो। आदमी ने फौरा गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। कदर जाना है? आदमी ने हकलाते हुए पूछा। स्टीयरिंग पर हाथ रखो, गाड़ी हमें मंजिल तक खुद ले जाएगी। शवाले ने उसे घूरते हुए कहा। आदमी स्टीयरिंग बराए नाम थामे बैठा रहा। गाड़ी सड़क पर भागती रही। शवाले के जाते ही नुमरूशा उसे ढूंढती रही, हर खुफिया जगह छान मारी, मगर शवाले का कुछ अता पता ना था। नुमरूशा जानती थी अगर शवाले ना मिली तो रानी का अताब झेलना पड़ेगा। वो वहीं चली आई जहां कच्ची सड़क किनारे सदियों पुराने दरख्तों पर वो बैठा करती थी कि शायद यहाँ आई हूँ, मगर यह भी उसके बना वीरानी छाई थी। ये पहला मौका था इससे जुदाई का। वो खुद इसके लिए फिक्रमंद थी। वो परेशान सी दरख्तों के पास खड़ी सोचने लगी, आखिर कहाँ जा सकती है। एक झमाका सा हुआ, इसकी बात याद आई। मुझे इंसानी बस्ती जाना है। अल्लाह अल्लाह, वो वहीं सर थाम कर बैठ गई। मैं क्या करूं? ये कच्ची सड़क इंसानी बस्ती की थी जो तलसमी दीवार बनाते वक्त इस हिस्से में आधी आ चुकी थी। इस तलसमी दीवार के पार अब भी बाकी हिस्सा मौजूद था। तलसमी दीवार तक कोई इंसान अभी तक ना पहुंच पाया था। तलसमी दीवार और इंसानी बस्ती के बीच तमाल आवक नोकीली झाड़ियों का घना जंगल था, जिसे यहाँ के रहने वालों ने और पर ख़तर बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी ताकि एक हद कायम रह सके। वो उठी और कच्ची सड़क पर चली आई। सड़क किनारे उगी झाड़ियों पार कर वो हवा में देखने लगी। इसकी आंखों ने सफ़ेद रंग बदला, उसे हवा में नीली सी धुंध दिखाई जो एक पर्दे की सूरत थी। इस एक जगह धुंध के पार बड़ा दायरा दिखने लगा। ये वही जगह थी जहाँ से शवाले तलसमी दीवार के पार गई थी।
नुमरूशा ने परेशान होकर दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और उल्टे कदम वापस पलट आई कि कोई उसे इस दीवार के पास ना देख ले। वो वापस दरख्तों के पास चली आई। क्या कर रही हो यहाँ? कारी साहब आ गया ही, चलो महफिल सजने वाली है। बरू की आवाज़ पर वो चौंकी। वो मैं आ रही थी। शवाले ने बुलाया था। तो घबराने वाली क्या बात है इसमें? या है? बरू ने इसके चेहरे पर फैली परेशानी के तासुरात देख लिए, उसी लिए वो इस्तिफसार करने लगा। नहीं, कुछ भी नहीं, और हर बात के पीछे मत पड़ जाया करो। नुमरूशा चिढ़ते हुए सख्त लहजे में बोली। बरू हवा में तैरता हुआ इससे कुछ फिट बुलंद हुआ और अपनी ऊँखें इस पर जमाते हुए बेतासुर लहजे में बोलते हुए इधर इधर झूलने लगा। पता तो लगा ही लूँगा मैं। नुमरूशा गुस्से में बिफरती हुई हवा में बुलंद हुई और उसके गर्द चक्कर लगाते हवस की बात काटते हुए कहने लगी। अपनी हद में रहा करो, कई बार तुम्हें समझाया गया है। हो तो अरुण कबीले से तुम, जो किसी भी तरह एतबार के लायक नहीं। नुमरूशा, अरुण कबीले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर अब तुमने मुझे ये तना दिया तो किया? मुझसे बाज परस करने वाले होते कौन हो? क्या हो रहा है यहाँ? रानी अपनी कनीज़ों और ख़ास मुहाफ़िज़ के साथ खड़ी उन दोनों को देख रही थी। मुहाफ़िज़ की आवाज़ पर दोनों चौंकते हुए नीचे ज़मीन पर उतर आए। बरू ने सर झुकाते हुए सलाम पेश किया और एक तिरछी नज़र नुमरूशा पर डालते हुए बोला, मेरी महारानी। रानी गायब हैं। नुमरूशा, ये क्या कह रहा है? कहाँ है शवाले? रानी फ़करमंदी से नुमरूशा से इस्तिफसार करने लगी। कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे? महारानी गज़बनाक होकर नुमरूशा से पूछ रही थीं। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, बताओ हमें। कारी साहब आ चुके हैं। महफिल का आगाज़ होने वाला है। बरू, जाओ, किसी भी कसम की कमी ना रहे। कारी साहब के लिए हैस तैयार किया जाए, शौक से खाते हैं। हम भी आते हैं। बरू ने सर झुकाते हुए एक तिरछी निगाह नुमरूशा पर डाली और वहाँ से चला गया। अब क्या करें हम नुमरूशा? खुदा ना करे नुमरूशा इंसानी बस्ती में जाए। महारानी को अजीब सी फिक्र लगी थी। रानी जी, बरू पर मुझे शक होने लगा है। मुझे वो हयाल मकार दिखता है मुझसे। नुमरूशा ने बरू के मुतालिक बताने की कोशिश करना चाही, मगर इसकी बात अधूरी रह गई। हद है, क्या ये मामला शवाले से अहम है? क्या करें हम? तुम जैसी नालायका से पाला पड़ा हमारा। सुन लो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ज़िंदान में डाली जाओगी और इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। महारानी ने अपना सारा गुस्सा नुमरूशा पर निकालते हुए दबे लफ्ज़ों में इसे ढूंढने का कहकर तंबहा करते हुए कहा। नुमरूशा महारानी के आगे दोनों हाथ बांधे अदबा झुकते हुए कहा, हुक्म की तहमील होगी। फ़िज़ा में छाई सौगुवरी हमें बिल्कुल नापसंद है। सिर्फ आसमान का रंग हमें ठीक लग रहा है और फ़करमंदी अपनी जगह कायम है। महारानी ने निगाह आसमान पर डालते हुए कहा और एक ख्याल के आते ही आँखें बंद करके कच्ची सड़क के करीब बरसों से कायम तलसमी दीवार का कायबाना जायजा लेने लगी। अगले ही लम्हे उसने घबरा कर आँखें खोल दी। दिख बेबसी और आने वाले वक्त का खौफ इसके चेहरे पर वाज़ा दिखाई देने लगा। वो लब नीचे नुमरूशा पर निगाहें जमाए हुए थी। नुमरूशा जान चुकी थी महारानी को इल्म हो चुका है। महारानी ये बात अपने गुलामों के आगे बयान नहीं कर सकती थी कि तलसमी दीवार में सनद लग चुकी है, वरना बगावत हो सकती थी। इन्हें अपनों में दुश्मन मौजूद थे जो वफादारी का लबादा ओढ़े हुए थे। नुमरूशा की तरफ देखते हुए बेबस महारानी अपनी कनीज़ों और ख़ास मुहाफ़िज़ के साथ वापस चली गईं। नुमरूशा ने अदब से सर झुका लिया। आबदीने को अजीब बेचैनी सी हो रही थी। नींद तो रूठी सी आँखों से दूर हो चुकी थी। दिल खज़न रसीदा पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। नींद तारीक कमरे में फैली खामोशी में अजीब सा शोर था। इसकी छुट्टी हिस्स उसे खतरे से आगाह कर रही थी। वो छत को घूरता घूरता बेड पर लेटे साइड टेबल पर रखे पानी के जुग को देखते हुए उठ बैठी। बिखरी लटों को कान के पीछे अड़सती वो जुग के पास पड़े गिलास को उठाकर पानी डालने वाली थी, जब खामोशी के परसुकून समंदर में एक आहट ने अरताश पैदा करते हुए उसे डराने में कोई कसर न छोड़ी। हाथ कांपने लगे। करीब था कि हाथ से गिलास गिर पड़ता। उसने बमुश्किल संभाला, निगाहें दरवाजे पर जमी थीं। सोचने लगी, फातिमा ने दरवाज़ा तो लॉक किया था ना? वो खुद से ही पूछ रही थी। ग्लास वापस टेबल पर एहतियात से रखकर उसने फातिमा पर नज़र डाली। फातिमा फर्श पर बिछे गद्दे पर आड़ी तिरछी बेखबर सी सो रही थी। खुश्क होते गले के साथ उसने होंठों पर ज़बान फेरी। उसे लगा कमरे के बाहर कोई है। वो तेज़ी से उठी। चूड़ियों की खनक कमरे में गूंजी। उसने हाथ वहीं साकत कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, नंगे पैर फर्श पर बिछे कालीन पर टकाटी हुई दरवाजे तक आई। हाथ बढ़ाकर देखा तो दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल था।
वो मुतमईन सी वापस पलट आई, फिर से आहट हुई, खौफ के मारे कंबल खींचकर छपने की नाकाम कोशिश करने लगी। फातिमा, फातिमा, फातिमा। आबगी ने सरगोशियाना अंदाज में हकलाते हुए फातिमा को पुकारने लगी। इसमें इतनी हिम्मत भी ना रही कि पास सोई फातिमा को हाथ बढ़ा की जगा ले। फातिमा इसकी आवाज़ सुनकर जाग उठी, फिक्रमंद सी उठकर लाइट जलाकर इसके पास बैठकर बोली, किया हवा बीबी, आप ठीक हैं? पानी पिएगी? और साथ ही फातिमा ने पानी का गिलास भरकर इसके लबों से लगा दिया। 2 घूंट भरने के बाद वो बोली, फातिमा, कुछ होने वाला है, मेरा दिल घबरा रहा है, इस कमरे के बाहर कोई चल रहा है। आबगीने ने हेकाफलाम लिखते हुए बाहर की जानिब इशारा किया। आबगीने ने हकलाते हुए बाहर की जानिब इशारा किया। सामने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, 12 बजने वाले थे। कुछ नहीं है बीबी, परेशान ना हूँ, मैं देखती हूँ। फातिमा उसे तसल्ली व तशफ़ी देने के बाद उठी तो आबगीने ने उसे बाजू से पकड़ लिया। नहीं फातिमा, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, ये ठीक नहीं होगा। बीबी कुछ नहीं, बस कहा ना हमने, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। भैया को कॉल करती हूँ। आबगीने ने फ़ोन उठाया, कांपते हाथों से नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था। भाई प्लीज़ उठा लें। आबगीने ने जैसे मौत को सामने देख लिया था, खौफ के मारे कांपे जा रही थी। शवाले डूबते सूरज को देख रही थी। सिर्फ सूरज नहीं, शवाले खुद को डूबता देख रही थी। वो सोचने लगी, अब शायद मैं अपनी दुनिया को ना पलट सकूं। गाड़ी हवा में तैरती मंजिल तक पहुंच चुकी थी। वो दरवाजे को ठोकर मारती नीचे उतरी, झपकते हुए एक नज़र गाड़ी के शीशे के पार अगली सीट पर बैठे शख्स को देखा। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो याद रखना, तेरा कलीजा चबा डालूंगी। गाड़ी में बैठे शख्स ने हाथ जोड़ दिए। दफा हो जाओ, इसने तहकमाना लहजे में घूरते हुए कहा। गाड़ी में बैठे शख्स ने वहां से निकलने में देर ना लगाई। दरगाह के बाहर हुजूम था। शवाले ने घूंघट निकाला और दरगाह की तरफ चलने लगी। वो लोगों के हुजूम से बचती हुई दरगाह में दाखिल हुई। इसे लगा इसका सब कुछ यही है, जैसे किसी अपने ने इसके सर पर दस्त शफ़क़त रखा हो। इसे एहसास हुआ जैसे वो दुआओं के हिसार में आ गई हो। दरगाह के अहाते में पहुंचकर वो घूमकर शाह मुबारक का हुजरा ढूंढने लगी। लोगों के जमगफीर से वो घबरा कर आगे बढ़ती, सामने किसी से टकरा कर गिर पड़ी। सर से चादर सरक गई। गुस्से में सर उठाकर जो देखा, वक्त थम चुका था। कंधों पर सीधी काली जुल्फें लहरा रही थीं, गहरी आंखों में इसके लिए फिक्रमंदी छलक रही थी। सुर्खवाओ सफेदी रंगत, नूरानी चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गुलाबी होंठ हिल रहे थे। वो कब सुन रही थी? वो तो उसके हुस्न के दरबार में पेश हो चुकी थी। इसकी आंखों की गहराई में डूब रही थी। माई किधर हैं? खातून गिर गई ही, मदद करें। ज़र्कशाह ने लंगर के इंतज़ामी उमूर संभालने वाली माई अम्मों को आवाज़ दी। एक उम्र रसीदा सी खातून फौरा हाजिर हो गई। किया हवा बेटा? खातून शवाले की तरफ बढ़ते हुए बोली। रुको, मैं ठीक हूँ। वो चादर संभालती उठ खड़ी हुई। माई हैरान सी मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगी। शवाले ने किसी खौफ के मद नज़र माई अम्मों को रोक दिया। ज़र्कशाह भी नज़रें नैची किए आगे बढ़ गया। सुनो, शवाले ने ज़र्क आफ्ताब शाह को पीछे से पुकारा। ज़र्कशाह के उठते कदम वहीं थम गए। इसे शवाले का यह अंदाज पसंद नहीं आया। जी फरमाइए, बना पलटा ज़र्कशाह ने कहा। शाह मुबारक का हुजरा किस तरफ है? शवाले चलती हुई उसके करीब आकर पूछने लगी। लड़की, किस तरह मुखातिब हो? माई ने उसे घूरते हुए कहा। वो छोटे शाह सरकार हैं और जिनका तुम पूछ रही हो वो कोई आम हस्ती नहीं। आम? बढ़िया, मुझे आम और ख़ास का फ़र्क मत समझा, मैं भी आम नहीं हूँ। शवाले की आंखों में चमक उतरी और बना पलकी झपके वो माई को देखने लगी। माई को इससे वहशत सी होने लगी। वो मुसलसल इसका जायज़ा ले रही थी। इसकी आँखें साकत थीं। वो एक लम्हे में जान गई ये कोई और है। फौरा वहाँ से निकल गई। मुहतरमा, आप दाएं जानिब चलती जाएं, सामने हुजरा आपको नज़र आ जाएगा। ज़र्कशाह कहते हुए लोगों के हुजूम से निकलकर सदर दरवाज़ा अबूर कर गया। शवाले इसे जाता देखकर दाएं जानिब चल पड़ी। इधर इधर देखते हुए वो हुजरे की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। किसी ने इसके हाथ में रोटी पकड़ा दी। इसने हाथ में पकड़ी रोटी को अलट पलट देखा। ये लो बेटी। सालन की प्लेट पकड़ा कर औरत वापस पलटी। प्लेट में गोश्त के सालन को घूरने लगी। उसने अपने आसपास देखा, लोग बैठे खाना खा रहे थे। इसने रोटी और सालन की प्लेट वहीं रख दी। शहजादी, वो आवाज़ की सिमत पलटी। दलफरूश हाथ बांधे खड़ा था। आपको आका बल्ला रहे हैं। शवाले ने इसका जायज़ा लेते हुए कहा। चलो,
दिलफरोश इसे लिए चल पड़ा। आए शहजादी, इस तरफ। दिलफरोश इसे रास्ता दिखाते हुए हुजरा के सामने खड़ा हो गया। शवाले ने उसे देखते हुए सामने दरवाजे को देखा। दिलफरोश ने हाथ के इशारे से उसे अंदर जाने का इशारा किया। शवाले अंदर दाखिल हुई। सामने शाह मुबारक की कब्र की ज़ियारत हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शाह मुबारक के कदमों में आ बैठी। इस्तूरी अलबगीज़ा जोसतीस, मैं इस बात से अनजान हूँ यहाँ आने को क्यों बेचैन थी। एसगलीज़ रामजीज़रस अस्तूरेस्मा जैसको लरसारमस। यहाँ आते ही मुझे अजीब एहसास हुआ, जैसे मुझे यहीं आना था। वो कब्र मुबारक पे हाथ धरे अपनी ज़बान में बोले जा रही थी। इसके सर पर किसी ने हाथ रखा। इसने झुक कर सर उठाया। वारिस शाह इसे देखकर मुस्कुराए। शवाले ने उठकर उनके सामने झुकते हुए कहा, बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ मुँके। नुमरूशा के रोकने के बावजूद मुझे आना पड़ा। ना आती, कभी ना आती, मजबूर थी, रहम कीजिए। शवाले ने वारिस शाह के सामने हाथ बांध लिए। एक सरदाह भरते हुए वारिस शाह ने शवाले की तरफ देखते हुए कहा, फिर भी आपको नहीं आना चाहिए था। आपको अपनी मां की बात माननी चाहिए थी। ये बगावत कहलाएगी। मैंने सब कुछ खो दिया है बाबा। मेरी ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं। वापसी का रास्ता भी खो दिया है। अब मैं अपने लोगों की मदद कैसे करूं? शवाले उनके कदमों में गिर पड़ी। जिसने आपको यहाँ आने की? वारिस शाह की बात अधूरी रह गई। बाबा, ज़र्क शाह हुजरे से ये मंजर देख हैरान था। क्या बात है? शवाले उठ खड़ी हुई। एक बार फिर वो ज़र्क शाह को तकते तकते हर चीज़ को फरामोश कर चुकी थी। मबहूत सी क्यों उसे देख रही थी, उसे कुछ पता ना था। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, मगर वो कहाँ सुन रही थी। तारीख बदल चुकी थी। एक साहिरा किसी के प्यार के शहर में जकरी जा चुकी थी। कैसे रास्ता भटक गई। इश्क के शहर में दाखिल होते ही अपने होश खो बैठी। इसे किया मालूम ये इश्क दर्द का पल सिरात है, जिस पर गुजरने वाले अमर हो जाते हैं और जो रस्ते में रह जाएं वो हिज्र की भट्टी में जा गिरते हैं। बेटी, आप आबगीने के पास चली जाएं। दिलफरोश बचे। शहजादी को आबगीने बेटी के पास छोड़ आए। ज़र्क, आप आबगीने को फ़ोन करके मतला कर दें। जी बेहतर। ज़र्क मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। शवाले ने चौनकते हुए नज़रें झुका लीं। शवाले के हाथ से बूढ़े दरख्त का फल गिर गया। फल गिरते ही अपनी जड़ें निकालने लगा। देखते ही देखते वो एक बोने दरख्त की शक्ल में नमूदार हो गया। इसकी टहनियों वारिस शाह के कदम छूने लगीं। वारिस शाह ने मुस्कुराकर बूढ़े दरख्त पर हाथ रखा। बूढ़ा दरख्त अपनी टहनियों समेटता हुआ फल की शक्ल में आ गया। बूढ़े दरख्त, हमारे पास ही रहो। वारिस शाह ने बूढ़े दरख्त के फल को हिदायत करते हुए कहा। बेटी, आप इसे पहन लें। वारिस शाह अपनी उंगली से नीलम की अंगूठी उतारकर शवाले के सामने करते हुए कहा, इसे पहनते ही आपकी कुछ ताकत वापस आ जाएगी। शवाले ने वारिस शाह से अंगूठी लेकर अपने हाथ की उंगली में डाल ली। बाबा, आबगीने का नंबर नहीं मिल रहा। ज़र्क शाह ने परेशान होकर वारिस शाह को बताया। टाइम काफ़ी हो गया है, सो गई हूँगी, नंबर बंद होगा, आप परेशान ना हों। शहजादी, आप भी परेशान ना हों, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप दिलफरोश के साथ जाएं, हमारी बहू को आपकी ज़रूरत है। ये अंगूठी आबगीने को दिखाइएगा, कहिएगा बाबा जान ने भेजा है। बाबा, क्या बात है? ज़र्क शाह बाबा की उलझी बातों से परेशान होने लगा। शहजादी, आप जाइए। दिलफरोश, शहजादी को ले जाइए। ज़र्क शाह खामोश सा सब देखने पे मजबूर था। दिलफरोश जो हुजरे के बाहर खड़ा सुन रहा था, फौरा अंदर कर शहजादी शवाले के सामने सर झुकाए खड़ा हो गया। शवाले ने झुकते हुए इजाज़त चाहिए एक अलविदाई नज़र ज़र्क शाह पर डालते हुए दिलफरोश के संग हुजरे से बाहर निकल गई। दोनों लोगों की भीड़ से निकलकर दरगाह की छत पर चले आए। शवाले ने दरगाह की मनडेरों से नीचे झांका, जहां फिर से ढोल की थाप पर धमाल डाली जा रही थी। दिलफरोश उसे देखते हुए हैरान भरने लगा। शवाले भी इसके पीछे हवा में तैरने लगी। शवाले दिलफरोश के खूबसूरत सफ़ेद परों को देखती जा रही थी। वो अपने लंबे परों को हवा में फैलाते हुए हैरान भरता जा रहा था।